बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे प्लांट्स जो कि बहुत उनकी इजी कटिंग्स चल जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग्स लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग्स इजी चल जाती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम शामिल करेंगे जो कि कटिंग से इजी चल जाते हैं। और कोलियस आप इसको कटिंग से जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग तकरीबन 1 वीक में और 8-10 दिन में ये इजी चल जाती हैं। और इनमें ये आइरिसिन प्लांट है, ग्रीन वाला, और इसमें रेड भी होता है जिसको रेड ब्लड कहते हैं। और ये वो खूबसूरत प्लांट्स हैं जिनको हम फ्री में अपने गार्डन से हासिल कर सकते हैं। जो आपके पास प्लांट हैं उन्हीं से आप कटिंग्स लगा के बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और फ्री में प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट हम बाय करें। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम कटिंग से इजीली चला सकते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और वो कुछ मंथ ले लेती हैं चलने में, और कुछ 3 मंथ्स और कुछ 6 मंथ तक। और ये वाली जो कटिंग्स हैं ये ना तो 6 मंथ में चलती हैं और ना ही 1 मंथ में, बल्कि ये 1 वीक में और तकरीबन 10-12 दिन में इनकी रूट्स आ जाती हैं। और इसमें मैंने एक लीफ पत्थर चट्टा कर रखा था जिससे 2 बेबीज आ रहे हैं, और बॉटम में पत्थर चट्टा के 2 प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे प्लांट्स को एक बुक्के की तरह रख सकते हैं और इनमें बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। जो इसमें वीड्स वगैरह उगी हुई होती हैं आप उनको निकाल सकते हैं। और ये जो कटिंग्स होती हैं, अभी मौसम मानसून का है तो अभी तकरीबन तमाम ही कटिंग्स चल जाएंगी। बहुत गर्मी में और बहुत सर्दी में कुछ कटिंग्स जो होती हैं वो डाई भी हो जाती हैं। तो आप जो है हर मौसम में इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। लेकिन जो मानसून का मौसम होता है इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और इसी ह्यूमिडिटी में बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी अच्छी सी कटिंग चल जाती हैं। और ये है वेंडिंग जू, और वेंडिंग जू की तकरीब 4 स्पीशीज़ है मेरे पास। तो वेंडिंग जू को भी आप इजीली लगा सकते हैं, इसकी कटिंग्स को भी। और बहुत जो प्लांट्स होते हैं भरे भरे से बहुत सारी कटिंग्स इसकी लगा के तो उसको हम भरा हुआ रख सकते हैं, और ये हैंगिंग बास्केट में फैलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये है चाइनीज़ वायलेट प्लांट, इसकी भी कटिंग्स बहुत इजी चल जाती हैं। और ये भी पेरिनियल प्लांट है। ये आज की वीडियो में तकरीबन पेरिनियल प्लांट्स हैं जो कि कटिंग से इजी चल जाते हैं। कुछ जो होते हैं अपना लाइफ सर्कल पूरा कर लेते हैं 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, और फिर वो डाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी कटिंग्स लगाते रहेंगे तो फिर ये जो है हमारे गार्डन में हमेशा रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितनी चाहे इनकी कटिंग्स लगाएं, आइरिसिन प्लांट की भी, चाइनीज़ वायलेट की भी। और इनकी जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। ये तमाम कटिंग्स हैं जो कि अब बिग हो चुकी हैं, और अगर ये बिग होती जाती हैं तो इनके जितने भी नोड एरियाज होते हैं आइरिसिन प्लांट के, उनके अंदर से जो है बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। इसकी जितनी भी नोड एरियाज होते हैं, और ये नीचे से भी बुशी होती रहती है, और अगर हम ऊपर से पिंच कर देते हैं तो ऊपर से बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं ऊपर से पिंच करें तो उसकी ब्रांचेस बनती जाती हैं और उनको हम पिंच करते जाते हैं। जैसे कि कोलियस है, और कोलियस को जितना हम ऊपर से पिंच करते रहते हैं ये उतना ही जो है वो बुशी होता जाता है। लेकिन आइरिसिन प्लांट नीचे से भी बहुत सारी ब्रांचेस निकालता है हर नोड एरिया से, और ऊपर से भी अगर हम इसको पिंच करते हैं तो ये ऊपर से भी बुशी हो जाता है। और इसकी जो ब्रांचेस ड्राई हो गई हैं बहुत गर्मी में, क्योंकि पॉट छोटा है और इसमें पानी बार बार ड्राई हो रहा था। और इसके नीचे मैंने जो है वो एक डिस्पोजेबल कप एक और रख दिया था जिसमें ड्रेनेज हॉल नहीं था, क्योंकि कम स्पेस होने की वजह से बार बार इनकी जो ब्रांचेस हैं लटकती हैं। तो इस वजह से मैंने फिर नीचे ड्रेनेज होल्स के बगैर वाला पोट रख दिया था ताकि इसका पानी बार बार ड्राई ना हो। लेकिन फिर भी छोटा पोट है और बहुत सारी इसमें कटिंग्स लगी हुई हैं और वो बिग भी हो चुकी हैं। तो अगर कोई जगह खाली है तो इनको हम कट करके ऊपर से
तो नीचे पॉट में दोबारा से लगा सकते हैं ताकि ये पॉट भर जाए, और जो भी जगह खाली नज़र आए वहाँ पे ये कटिंग्स लगाते रहें। और चाइनीज़ वायलेट जो प्लांट है इसको पानी की इतनी नीड नहीं होती है, जबकि आइरिसिन को पानी की बहुत नीड होती है, और वो एक थर्स्टी प्लांट है। जबकि जो चाइनीज़ वायलेट है एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा ड्रो टॉलरेंट है, और कुछ अरसे के बाद अगर हम इसको एक दिन के लिए ड्राई सोल में 2 दिन रख के फिर वाटरिंग करें तो ये हैप्पी चलता रहता है। और ये वेंडिंग जू है, वेंडिंग जू की ये एक बिग लीफ वाली वैरायटी है, और ये डार्क ग्रीन कलर में इसके लीव्स हैं। जबकि ये जो है ये एक स्मॉल लीव्स वाली वैरायटी है, और इसके ग्रीन कलर में भी फ़र्क है, यानी कि ये मेहंदी कलर, हैना कलर वाले जो लीफ हैं, और वो पैरेट ग्रीन कलर है। तो एक ये भी एक प्लास्टिक बोतल है जिसमें मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी जो कि वक्त के साथ साथ बिक हो चुकी हैं। इसमें सिंगोनियम की कटिंग्स हैं, इसमें वेंडिंग जू है, एक्लिफा प्लांट है, और तकरीबन 3-4 प्लांट्स हैं जिसकी मैंने इसमें कटिंग्स लगाई हुई हैं, और अभी भी जगह बाकी है तो इसको हम और कटिंग्स लगाकर ज़्यादा हम इसको रीफिल करेंगे। और जो वेंडिंग जू है अगर इसके 1-2 नोड एरियाज़ की कटिंग को हम सिर्फ सॉइल के ऊपर भी रख देते हैं तो ये चल जाती है। इसके हर ही नोड एरिया से छोटी-छोटी एरिया रूट्स निकलती हैं, और अगर हम इसको ज़मीन के अंदर भी नहीं लगाते हैं और सॉइल के ऊपर रख देते हैं तब भी ये जो है बढ़ जाती है। और वेंडिंग जू की जो एरिया रूट्स होती हैं अगर इनको थोड़ी सी नमी मिल जाती है तो फिर ये खुद ब खुद अपनी जगह बना लेती हैं, क्योंकि ये ग्राउंड कवर प्लांट है। और ये है वेंडिंग जू जिसकी सिल्वर कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, ज़ेब्रिना। और इसकी मैंने बहुत सारे पॉट्स में कटिंग्स लगाई हुई हैं। अगर आप थोड़ी सी कटिंग्स आपको मिल जाती हैं, ये मुझे कटिंग ही मिली है इनकी 2-2 3-3, तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स तैयार किए हैं। और बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं, इनकी कटिंग्स लगाते रहें, इसी इनकी कटिंग्स चलती हैं, और ये बहुत फैलने वाले प्लांट हैं। अगर आपके पास ग्राउंड वाला एरिया है, आप ज़मीन में इसको लगाएं तो सारे ही जो ग्राउंड का एरिया है उसको कवर कर लेगी, और रेड रेड कलर की और पर्पलिश कलर की जो ग्राउंड है वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसके जो ग्रीन पर्पल कलर्स और ग्रीन में भी फ़र्क है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट ग्रीन है, और एक के लीव्स बिग साइज में हैं, और इसकी जो स्ट्रिप्स हैं सिल्वर कलर की हैं। तो एक और है मेरे पास, ये थोड़ी-थोड़ी सी मिलती-जुलती होती हैं, और किसी जो मौसम में इनके कलर्स थोड़े से चेंज होते हैं तो इनके डिफरेंस का पता चल जाता है। अभी तो सभी एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन वक्त के साथ-साथ और हर ही वेदर में, कुछ सर्दियों में कुछ गर्मियों में इनके कलर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप इनको भी, इनकी कटिंग्स भी बहुत ईज़िली चल जाती हैं। ये भी प्लांट आप बहुत अपने गार्डन में कर सकते हैं, और कलरफुल प्लांट होने की वजह से वेंडिंग जो गार्डन में कलर भी ऐड करती है। एक जगह ये भी है जहाँ पे मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये बिग हो चुकी हैं और नीचे को लटकना शुरू हो गई हैं। अगर हम इसको आगे से पिंच कर देंगे तो ये भी एक बुश की तरह बढ़ेंगे, लेकिन इनकी हैबिट जो है ज़मीन पे स्प्रेड होना है और ग्राउंड कवर की है, तो ये फैलती जाती हैं। और ये भी है मेरा चाइनीज़ वायलेट, और ये भी कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ है और बहुत सारी जगहों पे तैयार किया हुआ है। बहुत सारे पॉट्स में इनकी कटिंग्स लगाएं, और इनको अरेंजमेंट के तौर पर जो प्लांट्स अरेंजमेंट होती है, बहुत सारे प्लांट्स के साथ हम इनको लगा सकते हैं, उनके कम्बिनेशन के साथ जिनकी रिक्वायरमेंट पानी की, धूप की और फर्टिलाइज़र की एक जैसी हो। इनकी कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है इनको, क्योंकि ये ऐसे ही इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं। इनकी कटिंग्स भी इजी चल जाती हैं और भरने के लिए कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप इनको कोई फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो फिर इनको गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों में से कोई भी थोड़ी सी कंपोस्ट लेकर इसको आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और बहुत डाइल्यूट किया हुआ इसको देंगे। और इनको गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है और ये बहुत लाइक करती हैं, ख़ासतौर पर वेंडिंग जू।
और ये मनी प्लांट है और मनी प्लांट की भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, इसकी हर वैरायटी की। और ये जो मनी प्लांट है इसमें कलर्स या ऑफ वाइट कलर्स नहीं हैं, और इसमें जो सिर्फ ग्रीन कलर ही है, और बिग लीव्स वाला ये मनी प्लांट है। और पत्थर चट्टा की भी कटिंग्स लगा सकते हैं। और जो स्वीट पोटैटो वाइन्स है इसकी 3 वैरायटीज़ है मेरे पास, आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं इस मौसम में, और कभी भी लगा सकते हैं साल में जब बहुत हार्श वेदर ना हो। मैंने तो इनकी कटिंग्स बहुत गर्मियों में भी लगाई हैं और वो चली भी हैं। थोड़ी-सी इनकी केयर की ज़रूरत होती है, इनको धूप से बचाना होता है, तो स्वीट पोटैटो वाइन्स की कटिंग्स ईज़िली चल जाती हैं। तो इसको भी, ये भी ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। वो कटिंग्स हैं जो कि ईज़ी चल जाती हैं और इनकी रूट्स भी ईज़िली बन जाती हैं। बल्कि अभी मॉनसून में तो इनकी एरियल रूट्स बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। तो अभी अगर हम 2-3 नोड एरिया से इनकी कटिंग्स लेते हैं और इनको लगाते हैं तो ये इनकी बहुत ज़्यादा कटिंग्स हम तैयार कर सकते हैं। और ये स्नेल हैं जो कि इनके लीव्स को खाती रहती हैं और पसंद करती हैं। तो बहुत सारी जो स्नेल्स होती हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पर मानसून में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और साथ-साथ आप 1 वीक में और 15 डेज़ के बाद कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहें, और हल्का-सा, बहुत ज़्यादा पॉइज़न ना हो, हल्का-सा पेस्टिसाइड करते रहें तमाम ही गार्डन में। और बहुत सारे बग्स, और इस मौसम में बहुत सारी बटरफ्लाइज़, हमिंग बर्ड ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये गार्डन में छुप के रहना पसंद करती हैं जो हमिंग बर्ड्स होती हैं। और जब कैमरा लेके आओ तो ये भाग जाती हैं और उड़ जाती हैं। कुछ वीडियोज़ में मैंने इनको कैप्चर किया हुआ है। तो ये खूबसूरत जो प्लांट्स हैं इनकी हम कटिंग्स ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो वाइन्स रेड कलर में, ब्लैक कलर में और ग्रीन कलर में। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, इनके हार्ट शेप लीव्स भी होते हैं और हार्ट शेप नहीं भी होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, और मेरे पास 3 वैराइटीज़ हैं इसकी। तो आप जो डॉलर प्लांट है और चाइनीज़ मनी प्लांट, इसकी भी बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि इनकी कटिंग्स ईज़िली चल जाती हैं, कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ता, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये खुद ब खुद चलती रहती हैं। और जो इनकी एरियल रूट्स होती हैं उनसे भी ये अपनी प्रोपगेशन करती रहती हैं, दूसरे गमलों में जाती हैं और फैल जाती हैं। अब ये एक पॉट है, इसमें मैंने वेंडिंग जू की कटिंग्स भी लगाई हैं जो कि नीचे को लटकती हैं, और इसमें मैंने लैंटेनस की कटिंग्स भी लगाई हैं जो कि ऊपर को बढ़ती हैं। तो 2 प्लांट्स की कटिंग्स आप लगा सकते हैं अरेंजमेंट के तौर पे, कुछ नीचे को लटकती हुई अच्छी लगती हैं और कुछ ऊपर को वर्टिकली बढ़ती हुई अच्छी लगती हैं। तो इनके 2-3 जो है नोड एरियाज़ आप कटिंग करें, और जो पॉट की जगह खाली है उसमें आप लगा दें। और ये एक ब्रांच तो सूखी हुई है, लेकिन ये दूसरी इसकी एरियल रूट है, कितनी बिग साइज़ में है, और ये अपनी नीड अपनी एरियल रूट से पूरा करती हैं। स्वीट पोटैटो वाइन्स, और इनकी भी बहुत बिग साइज़ में एरियल रूट्स हो जाती हैं। तो जो इनकी कटिंग्स हैं आप 2-3 नोड एरिया से लें और सॉइल के अंदर लगा दें। तो इनके जो लीव्स कटे हुए हैं, ख़राब हुए हुए हैं, उनको कट कर दें। तो इनकी एरियल रूट्स बनी हुई हैं हर नोड एरिया से। तो अगर हम इनको सॉइल के ऊपर भी रख देते हैं तो इस मौसम में ये चल जाएँगी, क्योंकि क्लाउडी डेज़ हैं, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही है, कभी-कभी धूप आती है, और ज़्यादातर क्लाउडी डेज़ रह रहे हैं। तो इनको शेडी एरिया पसंद होता है और ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो ये दोनों ही मौसम जो हैं मानसून में मिल जाते हैं। और ये जो कुछ प्लांट्स मैंने बताए हैं ये ईज़ी रूट्स बनाने वाले प्लांट हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी ईज़िली रूट्स बन जाती हैं और ज़्यादा टिपिकल नहीं होती हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सबको शामिल करना मुमकिन नहीं होता। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं मैंने इसमें शामिल किए हैं जो कि इजी टू ग्रो हैं, और अब इनकी कटिंग्स करना बहुत इजी है, और तकरीबन 1 वीक में और 10 डेज़ में और 12 डेज़ में ये कटिंग्स फड़ना शुरू हो जाती हैं और रूट्स भी बन जाती हैं। और इसके जितने भी नोड एरियाज़ हैं उनसे अब ये जो है ब्लैक वाली, इसके अंदर से सैप भी निकल रहा है, वाइट कलर का सैप है, और ये तकरीबन थोड़ी-सी सुकुलेंट होती है, इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और जो ग्रीन वाली है वो, उसको थोड़ी-सी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके जो नेचर थोड़ी और है, और
ये जो ब्लैक वाली है, इसको हम ज़्यादा वॉटरिंग नहीं करते हैं। इसके अंदर सैप होता है और हर प्लांट तकरीबन ये हैं तो तीनों ही स्वीट पोटैटो वाइन्स, लेकिन तीनों की हैबिट डिफरेंट है और ये एक दूसरे से डिफरेंट प्लांट हैं और थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क होता है, कुछ को लाइट की थोड़ी-सी ज़रूरत होती है। ज जैसे कि ये रेड वाली है, इसको थोड़ी-सी लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके जो न्यू आने वाले लीव्स ग्रीन होते हैं, लेकिन इसके जो ओल्ड लीव्स होते हैं, रेड कलर में होते हैं। अगर हम बिल्कुल इसको शेडी एरिया में रख देते हैं, तो इसके रेड कलर्स नहीं आते हैं, बल्कि ये थोड़ी-सी ग्रीन सी हो जाती है और जबकि ब्लैक वाली अगर हम इसको शेडी एरिया में लगाएँ या धूप वाले थोड़े से पार्शियल सी लाइट में लगाएँ, तो इसके जो लीव्स हैं वो ब्लैक ही रहते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो ग्रीन वाली है वो तो बिल्कुल ही जो है शेडी एरिया वाला प्लांट है, यानी कि ब्राइट लाइट वाली स्वीट पोटैटो वाइन है। तो अब ये मदर प्लांट है, इसमें से हम कुछ कटिंग्स लेंगे। अगर मैंने उस कटिंग्स लेती रही तो वो फिर बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। तो इधर से हम कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स बनाई हुई हैं, लेकिन ये जो रेड कलर वाली है, ये बहुत गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती है। तब हम इसके कलर्स नहीं देखेंगे बल्कि गर्मी से बचाएँगे। अगर इसके कलर्स ग्रीन कलर में हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत गर्मी में, बहुत हार्श वेदर में, 48 टेम्परेचर में ये डाई बैक चली जाती है और बाकी जो ट्रू वाइन्स हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा हमने शेड प्रोवाइड करना है रेड वाली को। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जब हमारे गार्डन में होते हैं हम इनकी नेचर को समझना शुरू हो जाते हैं और फिर हम ईज़ी इनको चला सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा सा डिफ़रेंस होता है, ये थोड़ी-सी नाज़ुक स्वीट पोटैटो वाइन है और बहुत ज़्यादा धूप को लाइक नहीं करती है और जो ब्लैक वाली है वो बहुत पानी को लाइक नहीं करती है, वो थोड़ी-सी सक्युलेंट है। तो आप बहुत सारे, जैसे ये पर्पल हार्ट है, इसको हम पानी में ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉइल नहीं है तो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग्स को कल मैंने वाटर में ग्रो किया है। तो जो कटिंग्स ईज़ी चल जाती हैं, बहुत ज़्यादा गार्डन में हो जाती हैं और हमारे पास सॉइल नहीं होती है तो हम उनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और छोटे मुँह वाले बर्तन लें कि इनमें मच्छर पैदा ना हो। और अगर मच्छर इस मौसम में तो बहुत आए हुए हैं, आप स्प्रे करते रहें अपने प्लांट्स को और अपनी भी हिफाजत करें और अपने प्लांट्स की भी करें। तो बहुत सारे हम अपने ही गार्डन से फ्री प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।